जी हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट लर्न विद आरके। तो स्टूडेंट आज 18 तारीख हो गई है और स्टूडेंट आज रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जो भी हुआ है 18 तारीख का, उसका साथियों संपूर्ण जो है एनालिसिस हम करने वाले हैं। सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं साथियों, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। जो भी क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं 18 जून के क्वेश्चन से जो भी पूछे गए हैं स्टूडेंट, वो आपको मैं कराने वाला हूं। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आगे में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो पूरी क्लास को जरूर देख कर जाना, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी कौन सी नदी के तट पर है? इसमें स्टूडेंट इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी रखा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो हम्पी राजधानी है वो साथियों स्टूडेंट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहां पर है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी स्टूडेंट वो आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, कालिदास, वाल्भट, शूद्रक। तो उसके लेखक की बात की जाए तो उसके लेखक जो हैं वो आपके विशाखदत्त हैं। ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। विशाखदत्त जो है मुद्राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो आपका सारनाथ में दिया था। तो डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मुख्य रूप से किसने की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत भारत में की थी वो किसने की थी मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत जो की थी वो आपकी थॉमस मुनरो ने की थी। किसने? थॉमस मुनरो ने की थी। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आया था, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 के विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? तो भारत का वायसराय जो था वो उस समय आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का वायसराय था। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के तहत उसे प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो है अधिकार प्राप्त है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद नंबर 32 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? पंचायत राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 11 अनुसूची में जो है स्टूडेंट पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख दिया गया है। सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी? 11वीं अनुसूची में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो रखी गई है 35 वर्ष रखी गई है। 35 ईयर्स जो है इसकी एज की क्राइटेरिया रखा गया है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन बना था, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा दर्रा है। तो उस दर्रे की बात की जाए तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है, या लेह दर्रा लेह से जोड़ता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो स्थित है स्टूडेंट वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है स्टूडेंट वो आपका शुक्र को कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसको? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से बना था, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी जो सिंचाई नहर है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूगोल में गरजता चालीसा का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है। भूगोल में गरजता चालीसा का संबंध किससे है? तो गरजता चालीसा का संबंध भूगोल में पछुआ हवाओं से है। किससे है? पछुआ हवाओं से है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। पछुआ हवाओं से जो है गरजता चालीसा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। आगे क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे शिफ्टों में बन सकते हैं स्टूडेंट, आपके शिफ्ट में भी आ सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। और सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं क्लास को, वीडियो को थम्स अप करके लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो WTO के मुख्यालय की बात की जाए तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कई बार एग्जाम में बना है ये क्वेश्चन स्टूडेंट और फिर बन रहा है। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बुल और बियर जो शब्द है स्टूडेंट वो आपके शेयर बाजार से संबंधित हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों शब्दों का संबंध जो है स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार से है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कच्चीपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कच्चीपुड़ी जो स्टूडेंट वो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की कच्चीपुड़ी है। आंध्र प्रदेश की कैसी पूड़ी है? कच्चीपुड़ी है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक WPI का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान आधार वर्ष जो है स्टूडेंट WPI का वो आपका 2011 से 2012 है। कितना? 2011 से 2012 है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात की जाए तो आपको याद रखना है कौन सा है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो याद रखना स्टूडेंट वो आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा स्टूडेंट कब मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट कर देना कब मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारतीय इतिहास में पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? भारतीय इतिहास में जो पुराणों की संख्या मानी गई है कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो कुल संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या आपकी 18 मानी गई है। पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी को पता होना चाहिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा है। कैनबरा जो है स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या था? फटाफट से बताएंगे क्या नाम था। तो पहला नाम जो था स्टूडेंट वो आपका आर्यभट्ट था। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम जो था आर्यभट्ट था। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गुजरात का गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर है? गुजरात में है। तो स्टूडेंट ये आपका प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। 29 देखिए, 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? 1974 में जो भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण था उसका कोड क्या था? तो उसका कोड नाम था, फटाफट से देखेंगे तो उसका कोड नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा जो इसका कोड नाम था 1974 में जो परीक्षण किया गया था परमाणु का।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है स्टूडेंट, पूछा गया है। सार्क का मुख्यालय की बात की जाए तो आपको याद रखना है, आंख बंद करके आपको उत्तर लगाना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पर है? काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता की बात की जाए तो कौन है स्टूडेंट? रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के रचयिता है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, 32 का डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछा गया था चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो स्टूडेंट अम्ल पाया जाता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया भी जिसे कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, इसे दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस है। तो इसको दूर करने के लिए स्टूडेंट जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो है आपका अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। मायोपिया भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम फटाफट से बताएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल है। कौन सा है? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 36 देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जल्दी से बताएंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है तो स्टूडेंट वो आपका ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। याद करेंगे अच्छे से स्टूडेंट, आगे बन सकता है क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी बन रहे हैं एग्जाम में। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं। हृदय से जो विभिन्न अंगों तक शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध ब्लड को जो शरीर में ले जाते हैं स्टूडेंट, उसे उन रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो उन रक्त वाहिकाओं को स्टूडेंट आपको धमनियां कहा जाता है। क्या? धमनियां कहा जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, धमनियां कहा जाता है। आर्टेरीज कहा जाता है, धमनियां इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हैवी जो तत्व है स्टूडेंट, भारी तत्व है, वो कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व की बात की जाए तो यूरेनियम है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा है? यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ड्राई आइस जो है किसको कहा जाता है। तो सभी को पता होगा, शुष्क बर्फ जो स्टूडेंट कहा जाता है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, और इतने ही क्वेश्चन लाए थे स्टूडेंट, सभी शिफ्टों का निचोड़ साथियों इसमें है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो आपका स्फिग्मोमीटर है। स्फिग्मोमीटर है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 40 में से कितने क्वेश्चन का स्कोर आपका आ रहा है, कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए हैं। जिन भी स्टूडेंटों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है तो कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन जीएस के पूछे जा सकते हैं, आते हैं एग्जाम में, तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं कमेंट में जरूर बताना। और जिन भी साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाएं, एक बार सभी साथी स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपका एग्जाम कौन सी डेट को है, कौन से शहर में है, एक बार सभी साथी कमेंट में बताएंगे आपका एग्जाम कब है और कौन से शहर में है। डेली क्लास स्टूडेंट्स करा रहे हैं, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे डेली एनालिसिस कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फ्री पीडीएफ के लिए स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और साथियों हमारे एक दूसरा चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से नीचे, उसको भी जरूर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हम जीके जीएस का सीरीज बाई क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर हो रहे हैं। तो सभी साथी दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो साथी नए जुड़े हैं। बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।